ना करके चंपई सोरेन ने आखिरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दिया। अपने सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिख दिया कि अब आगे इस पार्टी में नहीं रहना है, नई पार्टी में नए साथी के साथ जा सकता हूं। चंपई सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जेएमएम हेमंत सोरेन और उनके पार्टी के द्वारा लगातार अपमानित करने से इस कदर नाराज हुए कि झारखंड में पिछले कई सालों तक जिस पार्टी का झंडा ढोए उस पार्टी से तौबा कर दिया। सोशल मीडिया एक्स पर क्या कुछ वो लिख रहे हैं वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उस पर लिखने के बाद जो कमेंट्स आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल सीधे तौर पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने साथ हुए मुख्यमंत्री बनने के बाद से वो तमाम घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया और उन घटनाओं के बाद उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय जब मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया जा रहा था तो मेरे सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए, मन व्यथित हो गया, मैं अपने आत्ममंथन करता रहा, लेकिन अब मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि आगे इस पार्टी में नहीं रहूंगा। मेरा उद्देश्य इस पार्टी को कमजोर करना नहीं है, लेकिन मैं इस मुकाम पे पहुंच गया हूं कि मैं अपने लिए नई पार्टी बना लूं, नया संगठन खड़ा कर लूं या पुराने किसी साथी के साथ चला जाए। और इस बीच चर्चा ये है कि चंपई सोरेन पूरी फील्डिंग करके बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी के साथ पूरी सेटिंग हो गई है और अब वो सफाई दे रहे थे कि दिल्ली वो व्यक्तिगत कामों से आए थे, सवालों से बच रहे थे, तो ना करके भाजपा के साथ प्यार कर बैठे चंपई सोरेन। सोशल मीडिया पर उनके जो बयान है वो लंबे चौड़े हैं, लेकिन उसके बाद जो कमेंट्स आए हैं वो बड़े मजेदार हैं। कमेंट्स आए कि हेमंत सोरेन ने कहा है, नीचे वाली लाइन बेहद महत्वपूर्ण है जो हम आपको बता देते हैं। उसमें उन्होंने लिखा है कि पिछले 3 दिनों से हो रहे अपमान व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस बीच कई ऐसी अपमानजनक घटनाएं हुई जिसका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता। इस अपमान और तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक रास्ते तलाशने हेतु मजबूर हो गया। मैंने भारी मन से विधायक दल की उसी बैठक में कहा कि आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीतिक से संन्यास लेना, दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। उस दिन से लेकर आज तक तथा आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव तक इस सफर में मेरे सारे विकल्प खुले रहेंगे। इसके बाद उन्होंने लिखा कि एक बात और, मैं निजी तौर पर यह मेरा संघर्ष है, इसमें पार्टी के किसी सदस्य को शामिल न करने के साथ संगठन के किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति भी पहुंचाना या संगठन को क्षति पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। ये तो चंपई सोरेन की वो प्रमुख बातें थी जो इन्होंने लिखा है। लेकिन अब इस पर जो यूजर्स हैं, जो इनके समर्थक हैं और जो इनके आलोचक हैं, वो क्या कुछ इनको सलाह दे रहे हैं। सलाह देने वाले लोगों की लिस्ट काफी लंबी है, फहरिस्त काफी लंबी है, उसमें कई लोग आ रहे हैं। जैसे एक आदमी है जो कह रहे हैं कि चंपई सोरेन का बयान झारखंड की राजनीति में गंभीर मुद्दों को उजागर करता है। उनका आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने और पार्टी द्वारा अपमानित किए जाने का अनुभव बहुत कुछ कहता है। ये उनकी बात है। आगे सुदेश कह रहे हैं, लकड़ा है, सुदेश लकड़ा कह रहे हैं कि झारखंड का अगला जीतराम मांझी साबित हो सकते हैं चंपई सोरेन। जीतराम मांझी की कहानी इसलिए क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार ने बड़े भरोसे के साथ, बड़े उम्मीद के साथ 2014 में जीतराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। कुछ दिन के बाद जब उनको कुर्सी से उतारा गया, वो भी बाद में अपनी पार्टी बनाकर इसी नीतीश कुमार को कोसने लगे थे, जैसे आज चंपई सोरेन हेमंत सोरेन को कोस रहे हैं। अगला जो यूजर है वो क्या कुछ लिख रहे हैं। घनश्याम है, वो लिख रहे हैं कि दलाल गीत की क्या राय है। बात बीजे लिख रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कोल्हान टाइगर हम आपके साथ है। एडवोकेट बारिश बोल रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए बीजेपी के साथ मत जाना। जितेंद्र लिख रहे हैं कि भाजपा में गए तो अपने जीवन की पूरी इज्जत और कमाई गंवा देंगे। यह संप्रदाय विरोधी आदिवासी हित के खिलाफ काम करने वाली पार्टी है, बच के रहना। बबलू लिख रहे हैं कि कुर्सी का लालच क्या नहीं करवा दे, बाद में न घर का न घाट का, बाबा जी का ठुल्लू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चंपई सोरेन की तस्वीरें लगाकर। इस बीच एहसान कह रहे हैं कि आप एक सीनियर नेता हैं, इसलिए जो फैसला लेंगे वो सोच समझ कर लेंगे, लेकिन हाँ, भाजपा के साथ बिल्कुल मत जाना। ये झारखंड में चंपई सोरेन के जो समर्थक है वो सलाह दे रहे हैं
कि आपका फैसला तो ठीक है, आप जो लीजिएगा उस फैसले के साथ खड़े हैं, लेकिन संभल के भाजपा की तरफ नहीं जाइएगा। लेकिन चंपई सोरेन वही गलती करने जा रहे हैं। बीजेपी के साथ अब चुनाव लड़ेंगे, नया साथी तलाश चुके हैं। आगे धर्मेंद्र क्या कुछ लिख रहे हैं, परिस्थितियों का सामना करिए पूर्व मुख्यमंत्री जी, अपने नेता के साथ जो पार्टी को अपने खून और पसीने से सींचता है, वही पार्टी जब उनके पुत्रों के हाथ में आ जाती है तो आप जैसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को अवसर के अनुसार उपयोग किया जाता है। फैसला अब आपके हाथ में, झारखंड आपका है। सोरेन जी, आपकी बातें सुनकर काफी दुख हुआ। हेमंत सोरेन सर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को आप बार बार नहीं मिलेंगे, इनका सम्मान कीजिए। राहुल गांधी जी, आप इस मसले को खुद हैंडल कीजिए। दूसरी तरफ ख्वाजी साहब ये भी कुछ लिख रहे हैं, दादा आप झारखंड के सबसे बड़े नेता हैं, आज के टाइम पे आपने जनता के लिए जितना किया है शायद ही किसी और ने किया होगा। खैर ये भी सलाह दे रहे हैं, विकास भी सलाह दे रहे हैं कि दादा जेएमएम को आगे लेके जाते रहिए, यही उम्मीद है। सुजीत लिख रहे हैं, कुर्सी का भूख आ गया होगा शायद, अगर इज्जत नहीं मिलता तो साहब आपको ही चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया जाता। और भी कई लोग पार्टी में हैं। ये आलोक है, इन्होंने बड़ा ही वाजिब सवाल पूछा कि जब आपको अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा में अगर इज्जत नहीं दी जाती तो शायद आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, लेकिन आपको मुख्यमंत्री बनाया गया, मतलब साफ है कि आपको सबसे ज्यादा इज्जत दी गई थी। खैर इस तरीके से जो यूजर्स हैं अलग अलग बातें लिख रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि बीजेपी में मत जाइएगा, कई लोगों ने कहा कि बीजेपी से बच के रहिएगा। अब इस तरीके से कमेंट्स आ रहे हैं। खैर ये तो हुआ हेमंत सोरेन की बातें, और यूजर चंपई सोरेन के ट्वीट के बाद उन्हें नसीहत देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।